ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नजर आएगा। ऐसा है कि आम लोग बेहद परेशान हैं और परेशानी के हालात में वे अक्सर जो है अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानियों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन अक्सर वो ठगे जाते हैं। तो कैसे वो इस चीज़ को खोजे समझे कि कौन ज्योतिष शास्त्री सही है, कौन गलत है, इसके बारे में कोई टिप्स आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी लोग ये पंडितों के चक्कर में या मतलब किसी भी समझ लो चक्कर में जाते हैं, दुखी होते हैं तो जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने कर्म और अपना अध्यात्म और अपनी मतलब योग्यता को परखना आना चाहिए। जब इंसान अपनी योग्यता को परख लेता है और अडिग हो जाता है कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो वो हमेशा सफलता की सीढ़ी पे चढ़ता है। कौन कौन कह सकता था कि मोदी जी जब बचपन में जो उनका जीवन था कि वो कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अपने रास्ते से भटके नहीं, वो एक ही रास्ते, एक ही पग पे चले। क्यों? उनके सितारों ने उनको एक हठ योग दिया हुआ था कि मैंने इस रास्ते पे ही चलना है, और वो रास्ते पे चल के आज वो देश के प्रधानमंत्री हुए। तो ये जो अध्यात्म और जो ज्योतिष है, इसकी गणना से 100% पता लगता है। और उसी गणना के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 23 सितंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी का फिर से झंडा लहराएगा और लोगों की जितनी भ्रमित बुद्धि है यह सारी ठीक हो जाएगी। पहले तो शाहीन बाग वाला जो मैंने आपको मामला बताया, 20-22 तारीख तक आप इसका इंतजार कीजिए। 16-17 से इसका मतलब कार्य होना शुरू हो जाएगा। मतलब चाहे मोदी से मिले, चाहे अमित जी से मिले, किसी से भी मिले, इसका हल निकलना शुरू हो जाएगा और जनता को समझ आनी शुरू हो जाएगी। गुरुमा, अगर हमारे कोई दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें तो आप ऐसा कोई टोल फ्री नंबर हो या आपका कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो जिससे वो संपर्क करके आपसे अपनी समस्या का समाधान पा सके? हाँ जी, मेरा नंबर जो है 9999338366, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसके ऊपर आप 11 बजे से लेके 5 बजे तक फ़ोन करके आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपके मन में भटकाव हो, आप अपने जो भी आपके अच्छे आचार्य हैं जिन पे आपको विश्वास हो, और एक सबसे पहले हमें अपना डॉक्टर और अपना आचार्य नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर को हिस्ट्री मालूम होती है कि मतलब इनकी हिस्ट्री मतलब फैमिली में बैकग्राउंड में कैसे हिस्ट्री बीमारी की चल रही है, उसी तरह से आचार्य भी जो होते हैं वो फैमिली की प्रेडिक्शन से सारा देखते हुए आते हैं कि इनका मतलब ग्रहों की चाल कहाँ पे किसको क्या खराब कर रही है। आप एक बार फिर से नंबर रिपीट करेंगे? नंबर मेरा है 9999 फिर 338366, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। ज्योतिष शास्त्रियों की आज हर जगह भेड़चाल होती है, जिसमें लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार किन से संपर्क करना चाहिए, किन से नहीं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज हम आपको गुरु माँ से मिलवाए हैं, गुरु माँ स्वर्णवाला जी, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो जितना कहती है कहीं उससे अधिक सफलता उनके साथ चल रहा है। 2 कदम सफलता उनके आगे है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर किसी भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो गुरु माँ द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुरु माँ समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति बेहद जिम्मेदाराना जवाब देती है, देश को जोड़ना चाहती है और देश प्रेम भी गुरु माँ में कूट कूट कर भरा है। थोड़ी और हम जानकारी लेते हैं, कुरेदते हैं गुरु माँ को। गुरु माँ, आप मुझे बताएं कि आप देश से संबंधित, मुख्यमंत्रियों से संबंधित आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो अक्सर सत्य देखा गया। बिहार में भी चुनाव होना है, 2-4 महीनों के अंदर वहां भी चुनाव होना है। क्या लगता है वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या कोई और आएगा?
देखिए, जो अब बिहार में जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, 8 फरवरी का टाइम आया था, ठीक है, और 11 तारीख का निर्णय था, तो उसके हिसाब से 24 जनवरी को पहले परिवर्तन हुआ शनि, फिर उससे पहले हमारा चेंज हुआ बृहस्पति, केतु राहु वहाँ पे थे, और उसके बाद सूर्य परिवर्तन हुआ। तो जब ये ग्रह परिवर्तन हुए और मतलब जो हमारे वोटिंग की डेट डिक्लेयर हुई, उस दिन का नक्षत्र क्या था, उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन की थी। और बिहार के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे, जिस दिन वहाँ की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, उस दिन क्या नक्षत्र होगा और क्या उस दिन ग्रहों की गोचर की दशा होगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि किसकी सरकार बनेगी वहाँ पर। हम जल्द ही गुरु माँ से पुनः संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नीतीश की सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि गुरु माँ बेहद अनेक जानकारियों का खजाना है। इन्हें हम समय समय पर निकालेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि गुरु माँ द्वारा दिए गए टिप्स आपको आपके जीवन में सफलता दिलाएगी। गुरु माँ, अंतिम सवाल, इस क्षेत्र में आप कैसे और कब आए? इस क्षेत्र में मुझे आए हुए 40 साल हो गए, लेकिन मैं मतलब जब इस क्षेत्र में आई, कहते जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता तब तक आदमी को जख्म का या दुख का मालूम नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमियों के हमने सुनते हैं कि इनका मतलब परिवार टूट गया, या इनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई, या इनका मतलब दामाद गुजर गया, और कई तो ऐसे भी थे जो एस्ट्रोलॉजर जिनकी शादी हुई और 2 महीने के बाद उनकी बेटियों के तलाक हो गए। तो मैं ये सोचती थी कि ये सब क्यों घटनाएं होती हैं, लोग कुंडली बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे अध्यात्म की तरफ घुमाया और मुझे इस चीज़ों का काफ़ी ज्ञान दिया। और उन्होंने मुझे जब ये सब चीज़ों का ज्ञान दिया तो मेरी इसमें रुचि बढ़ गई, और मेरी रुचि बढ़ने से पहले मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करती थी। फिर मैंने उस काम को छोड़ के जब मेरा अध्यात्म में बहुत मन रम गया, उस वक़्त मैंने यही प्रेडिक्शन करनी शुरू की और लोगों को भविष्य बताना शुरू किया। जो लोग मेरे से आज 40 साल से जुड़े हैं, चाहे अमेरिका में है, चाहे कनाडा में है, चाहे दुबई में है, चाहे लंदन में है, चाहे इंडिया में है, जितनी मैंने उनको प्रेडिक्शन की थी, ये मेरे प्रभु जानते हैं कि मतलब उनकी प्रेडिक्शन सही हुई। उन्होंने मेरी लाज रखी और उनके कार्य बनते गए। जैसे जैसे उनके कार्य बनते गए, माउथ टू माउथ मेरे क्लाइंट बनते गए। मेरी कहीं कोई ऐड नहीं है, मेरे कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भी मैंने कहीं पे कोई पम्पलेट या कहीं पे मैंने कोई ऐड दी हो या पेपर में कभी ऐड दी हो। मैंने कभी कहीं कोई ऐड नहीं दी। गुरु माँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मैं अंक विद्या से भी बताती हूँ, और जिनके चेहरे पशु या पंछियों से मिलते हैं उनके भविष्य के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत से चेहरे जो हमारे पशु के साथ मिलते हैं, कई व्यक्तियों के कहते हैं इसका शेर जैसा चेहरा है, शेर जैसा बदन है, हाथी जैसी चाल है, तोते जैसी नाक है। तो ये भी जो ज्योतिष में है, ये भी बहुत कार्य करते हैं। और एक अंक विद्या, अगर किसी की जन्म कुंडली नहीं है या उनको अपनी वो नहीं मालूम, तो बर्थ डेट तो सबको मालूम होती है, तो उसके हिसाब से भी बताते हैं। और एक आता है प्रश्न कुंडली, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और जिस वक्त आपने हमारे से प्रश्न किया, मैं उसी वक्त उनका जन्म कुंडली बना देती हूँ, उसी समय की। तो उससे मुझे उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मालूम हो जाता है। यानी कि आपके पास जन्म कुंडली है या नहीं ये मायने नहीं रखता है। यदि आप परेशान हैं तो आप संपर्क कीजिए गुरु माँ से, उनके दिए नंबर पे, और अपनी समस्याओं का अंत कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि हम शख्सियत में गुरु माँ को फिर लेकर आएंगे और उनसे ज्ञान की पोटली खोलकर बहुत कामयाबी के मंत्र आपको देंगे।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।